नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में फ्री बिजली का वादा करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने आज बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फ्री बिजली पर ये बड़ा ऐलान कर दिया कि दिल्ली कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है कि अब हम लोगों को ऑप्शन देंगे, अगर वो फ्री बिजली योजना में सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 1 अक्टूबर से दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। यानी अब इसे ऑप्शनल रखा गया है। यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तमाम बातें दिल्ली की जनता से कहकर मुकर रहे हैं कि हम ना सिर्फ फ्री बिजली में देख रहे हैं बल्कि पानी, जिस तरीके से तमाम गंदा पानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पीने के लिए पहुंच रहा है, उससे भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की पोल खुल रही है। और अब बिजली को लेकर ये जो है बड़ा फैसला केजरीवाल की ओर से किया गया है, जहां साफ तौर पर अब बजट का रोना रोया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली सरकार के पास बजट नहीं है। और इस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में बहुत लोगों को फ्री में बिजली मिलती है, इसलिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। कई लोगों ने कहा कि हम लोग सक्षम हैं, हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल आप विकास के लिए करें। ये दावा केजरीवाल की ओर से किया गया कि लोग ये कह रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि अब हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेंगे चाहिए तो हम देंगे और वो कहेंगे कि नहीं चाहिए सब्सिडी तो नहीं देंगे। केजरीवाल ने कहा कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को सब्सिडी दी जाएगी जो बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। लेकिन साफ तौर पर सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में फ्री बिजली देने का वादा जनता से किया था और कहीं न कहीं इसके चक्कर में उन्होंने अच्छा खासा वोट बैंक भी दिल्ली में बटोरा था, और उसके बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरीके से कहीं न कहीं दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले यानी चुनावों से पहले ये क्यों नहीं कहा था कि ये जो है ऑप्शनल होगा, ये ऑप्शन सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये सवाल अब अरविंद केजरीवाल से लगातार लोग पूछ रहे हैं। केजरीवाल ने वोटों के लिए दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है, ये भी तमाम लोग कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल अब इसी के साथ सवालों में भी घिर चुके हैं। और आपको यह भी बता दें कि जब चुनावों से पहले फ्री बिजली देने का वादा सीएम केजरीवाल की ओर से किया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि दरअसल भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है और दिल्ली में हम जो हैं वो लोगों को फ्री बिजली दे सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन अब साफ तौर पर केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी शख्स बिजली सब्सिडी लेना चाहेगा उसे मिलेगी और जो शख्स नहीं सब्सिडी लेना चाहेगा उसे नहीं दी जाएगी। तो मतलब ये पूरी व्यवस्था जो है अब कहीं ना कहीं वैकल्पिक कर दी गई है और कहा गया है कि जो भी सक्षम लोग सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं वो आने वाले 1 अक्टूबर से पूरा बिल जमा करा सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि इस दौरान केजरीवाल ने दरअसल राजधानी दिल्ली को जल्द ही स्टार्टअप हब बनाने की और काम किया जाएगा, ये कहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति प्रेरित कर दी है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन कितने बड़े घपले घोटाले दिल्ली में मौजूदा आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। फिर चाहे बात डीटीसी बसों की जाए, जो दिल्ली परिवहन निगम की बसें हैं उसमें इस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्री बिजली देने का चाहे वादा हो, उसमें किस तरीके से अब जो है फ्री बिजली देने का वादा उससे आम आदमी पार्टी मुकर चुकी है, अब इसे ऑप्शनल बना दिया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कहीं ना कहीं पानी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, नाले का पानी दिल्ली के घरों में पहुंच रहा है और जिस तरीके से दिल्ली में कहीं ना कहीं पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तस्वीरें साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता में राजधानी दिल्ली की जनता कितनी बेहाल है।
लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लगातार घोटाले हो रहे हैं, जिनका पर्दाफाश भी हो रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति कर रही है। ये हम लगातार पंजाब में भी देख रहे हैं। आपको ये बता दें कि पंजाब में भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, लेकिन पंजाब की सत्ता पर काबिज होते ही सबसे पहले जो मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं और साथ ही बिजली मंत्री हरभजन सिंह हैं, उन्होंने दरअसल बिजली की कमी का रोना रोया। उन्होंने कहा कि कोयला खत्म हो रहा है, कोयला नहीं है, जो बिजली का संकट जो है वो पंजाब में गहरा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने भी यही जो है केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। जो सत्येंद्र जैन है मंत्री, उनकी तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई थी और दावा ये किया गया था कि सिर्फ एक दिन का कोयला जो है वो राजधानी दिल्ली में बचा हुआ है, उसके बाद दिल्ली में बिजली का संकट गहराया जाएगा। तमाम जो मेट्रो सेवा से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप हो जाएंगी। ये तमाम बयान जो है वो उनकी तरफ से दिए गए, लेकिन वहीं जो कोयला मंत्री हैं उन्होंने ये साफ कर दिया कि कोयले का कोई संकट नहीं है। और जहां दावा ये किया जा रहा है कि राज्य के पास सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है, तो वहीं कोयला मंत्री की ओर से ये कहा गया कि 10 दिन का कोयला हमारे पास है, जो कि हम लेकर चलते हैं बैकअप में, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाकर किस तरीके से केंद्र को जिम्मेदार ठहराया जाए, अपनी नाकामियों का ठीकरा मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर फोड़ा जाए, ये लगातार हम देख रहे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां आम आदमी पार्टी यानी किस तरीके से आम आदमी पार्टी आम व्यक्ति की तरह सरकार चलाएगी, ये जो दावा, ये जो वादा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया, लेकिन अब यही आम आदमी पार्टी के एमएलए किस तरीके से जो उनके विधायक हैं वो दरअसल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। पंजाब में साफ तौर पर तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। और जहां तक बात राजधानी दिल्ली की है, तो राजधानी दिल्ली में जो आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं उससे पहले अब एक बार फिर ये रोना रोया जा रहा है कि बजट नहीं है और बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोजगार बजट लाया क्या है। आपको ये बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि देश की राजनीति इसी तरह की है कि आज युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजनेस का माहौल बनाया गया, हमने बाजारों को डेवलप किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्कूलों में बच्चों में बिजनेस ब्लास्टर शुरू किया गया है, इन्हें सीड मनी दी जाती है, ये दावे किए गए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली की कैबिनेट ने स्टार्टअप पॉलिसी पास की है, जो युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, दिल्ली सरकार उसकी मदद करेगी। पैसे की कमी के साथ साथ अन्य तरह की मदद दिल्ली सरकार करेगी। ये भी वित्तीय ढेर सारी मदद की जाएगी, सहायता प्रदान की जाएगी, कुछ एजेंसियों को हायर किया जाएगा जो कि उनकी मदद करेगी। और साथ ही ये दावा किया गया कि इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो चालू किए जाएंगे, बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। ये तमाम जो वादे हैं ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता कर रही है, लेकिन जो वादा उन्होंने चुनावों से पहले किया था उसके बाद जो अब कहीं ना कहीं अपने वादे से मुकर रही है, या यूं कहें कि जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया गया है। जिस तरीके से पहले फ्री बिजली देने का वादा किया गया, लेकिन अब जब बिजली कहीं ना कहीं फ्री नहीं दे पा रही है सरकार, तो इस तरीके से अब उन्हें ऑप्शन कहीं ना कहीं उनके सामने रखा गया है कि अगर वो सब्सिडी लेना चाहते हैं तो सब्सिडी ले सकते हैं, अगर वो सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। यानी अब दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, ये साफ तौर पर केजरीवाल ने कह दिया है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं, पानी से लेकर बिजली, और इसके अलावा जिस तरीके से डीटीसी बसें लगातार आग के गोले में तब्दील हो रही हैं। अलग अलग इलाकों में दिल्ली के ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां डीटीसी बसों में आग लगी है। यानी किस तरीके से जो दावा दिल्ली सरकार की ओर से ये किया जा रहा है कि हमने इतनी डीटीसी बसें शुरू की हैं, लेकिन उन्हें ही किस तरीके से रंग रोगन कर आम आदमी पार्टी की सरकार शुरू कर रही है, ये भी साफ तौर पर देखने को मिला है। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है और साफ तौर पर किस तरीके से अपनी नाकामियों का ठीकरा जो है वो केंद्र पर फोड़ रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।